Modern period. The period between 1901 and 1950 is generally regarded as the modern age of English literature. 1901 से लेकर 1950 ईस्वी तक के बीच का जो पीरियड है उसको हम मॉडर्न पीरियड कहते हैं। ये जो डेट है ये कहीं कहीं पर अलग अलग भी मिल सकती है, 1965 तक भी कुछ लोग मानते हैं, तो ये डेट अलग अलग हो सकती है। लेकिन जो 20th सेंचुरी थी उसका जो पहला हाफ पीरियड था उसको हम जो है मॉडर्न पीरियड कहते हैं। आफ्टर क्वीन विक्टोरियाज डेथ इन 1901, इससे पहले जो था वो विक्टोरियन एज थी और वो विक्टोरियन एज क्वीन विक्टोरिया के नाम पर थी, तो इसीलिए जो है 1901 में क्वीन विक्टोरिया की डेथ हो जाती है और इसी तरह जो है विक्टोरियन पीरियड भी समाप्त हो जाता है। अब विक्टोरियन पीरियड के बाद क्वीन विक्टोरिया के बाद जो है एडवर्ड सेवेंथ जो है वो राजगद्दी पर बैठते हैं, बिकेम द मोनार्क। द मॉडर्न पीरियड कंप्राइजेज टू शॉर्टर एज। मॉडर्न पीरियड में छोटे छोटे दो एज भी हैं, जैसे द एडवर्डन पीरियड जब एडवर्ड सेवन गद्दी पर बैठे थे 1901 से लेकर 1910 तक, और इसके बाद जो है जॉर्ज गद्दी पर बैठे थे तो उसको जॉर्जन पीरियड कहा जाता है 1910 टू 1936 तक। इस जो एज रही है, जो ये मॉडर्न पीरियड रहा है, इसमें कौन कौन जो मोनार्क हुए हैं, जैसे एडवर्ड सेवन बने थे क्वीन विक्टोरिया के बाद 1901 से लेकर 1910 तक वो मोनार्क रहे हैं। उसके बाद जो है जॉर्ज फिफ्थ गद्दी पर बैठे थे 1910 टू 1936, और 1936 में एडवर्ड एट गद्दी पर बैठे थे, लेकिन वो केवल 11 मंथ के लिए ही जो है मोनार्क रहे हैं। वो सबसे कम समय के लिए मोनार्क रहे हैं। एडवर्ड एट केवल 11 मंथ तक ही वो मोनार्क रहे। उसके बाद 1936 में ही जॉर्ज सिक्स्थ गद्दी पर बैठे थे और वो 1952 तक रहे, और 1952 में जो है एलिजाबेथ सेकंड गद्दी पर बैठी थी। तो ये जो मोनार्क रहे हैं उस टाइम पीरियड में। एडवर्डन पीरियड की बात हम सबसे पहले करते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जो ये पीरियड है दो छोटी छोटी एज में बटा हुआ है, द एडवर्डन पीरियड और द जॉर्जन पीरियड। और उसके बाद जो है 1936 के बाद का जो पीरियड है वो भी मॉडर्न पीरियड में ही आता है, जब सेकेंड वर्ल्ड वार भी हुआ था। तो सबसे पहले बात करते हैं द एडवर्डन पीरियड की। द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी 1901 to 1910 is called Edwardian age due to the fact that King Edward VII reigned over England during this डिकेड। क्योंकि इस टाइम जो है, इस टाइम पीरियड में एडवर्ड सेवन ने राज किया था, एडवर्ड सेवन ने जो है इंग्लैंड पर राज किया था, तो इसीलिए इस पीरियड को हम एडवर्डन पीरियड भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट की फैक्टर ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, जनरल बैकग्राउंड जो है इस पीरियड का वो क्या रहा है। सबसे पहले जो है नोबेल प्राइजेस जो अवार्ड किए गए थे वो 1901 में दिए गए थे, तो नोबेल प्राइजेस की शुरुआत भी जो है इसी पीरियड में होती है। इन 1902 द सेकेंड बोयर वार इन साउथ अफ्रीका split Britain into anti and pro-war factions and the conflict eventually resulted in power reduction of the parliamentarians। 1902 में क्या हुआ था, सेकेंड बोयर वार हुआ था साउथ अफ्रीका में। इसके बाद जो है वुमेन सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन, ये एक फाउंडेशन थी जिसको फाउंड किया गया था मैनचेस्टर में 1903 में, वुमेन सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन। फर्स्ट कांग्रेस फॉर फ्रेडवेंट साइकोलॉजी वाज हेल्ड इन सेल्जबर्ग इन 1908। 1908 में जो है फर्स्ट कांग्रेस फॉर फ्रेडवेंट साइकोलॉजी ये जो हेल्ड की गई थी सेल्जबर्ग में। पाब्लो पिकासो स्टार्टेड क्यूबिज्म बिटवीन 1907 टू 1911। जो पिकासो थे उन्होंने क्यूबिज्म भी जो है इसी पीरियड में 1907 से लेकर 1911 ईस्वी तक में स्टार्ट किया था। एल्बर्ट आइंस्टीन ने पब्लिश्ड हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन 1905 में जो है आइंस्टीन की रिलेटिविटी की जो थ्योरी थी वो पब्लिश्ड हुई थी। उसके बाद जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड पब्लिश्ड हिज बुक ऑन रेडियो एक्टिविटी, वो भी इसी पीरियड में की गई थी। रदरफोर्ड ने जो है अपनी एक बुक पब्लिश की थी ऑन रेडियो एक्टिविटी पर। द राइट ब्रदर्स इन्वेंटेड द एयरप्लेन इंजन। राइट ब्रदर्स जो थे उन्होंने एयरप्लेन इंजन का इन्वेंट किया था और फ्लू फॉर द फर्स्ट टाइम 1908 ईस्वी में जो है सबसे पहली बार उड़ान भरी थी। द ओल्ड एज पेंशन एक्ट वाज पास्ड इन 1908। ओल्ड एज पेंशन एक्ट भी जो है इसी टाइम पीरियड में पास हुआ था। द पुअर लॉ पास्ड इन 1834 हैड सीरियस इफेक्ट ऑन जेंडर कंडीशन। जो 1834 ईस्वी में एक लॉ पास हुआ था द पुअर लॉ, उस लॉ ने भी जो है इस पीरियड टाइम में जो है बहुत अफेक्ट जेंडर कंडीशन पर डाला था। इरिस नेशनल थिएटर वाज फाउंडेड इन डबलिन। इरिस नेशनल थिएटर भी जो है इसी टाइम पीरियड में फाउंडेड हुआ था डबलिन में। फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू गेट टू वोट इन फिनलैंड इन 1906। 1906 ईस्वी में फिनलैंड में जो है सबसे पहले वुमेन को वोट डालने का अधिकार मिला था। द वर्किंग क्लास वर बैगनिंग टू प्रोटेस्ट पॉलिटिकली फॉर ए ग्रेटर वॉइस इन गवर्नमेंट। जो वर्किंग क्लास थी
वो भी उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था ताकि उन्हें भी जो है गवर्नमेंट में उनकी भी एक वॉइस हो, एक ग्रेटर वॉइस हो, यानी कि उनका भी कुछ पार्ट हो। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन डीपली अफेक्टेड द सोशल नॉर्म्स। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इस पीरियड में हुआ है, क्योंकि जो मॉडर्निटी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो उस वक्त जो है रैपिडली हो रहा था। इसने जो है सोशल नॉर्म्स पर भी अफेक्ट डाला था। इंटरेस्ट इन सोशलिज्म इंक्रीज्ड, बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ डिमांडेड। उसमें क्या हुआ था कि इंटरेस्ट इन सोशलिज्म इंक्रीज, सोशलिज्म का जो इंटरेस्ट था वो बढ़ने लगा था। बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ डिमांडेड, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की डिमांड की जाने लगी थी। द प्लाइट ऑफ द पुअर ड्रू अटेंशंस, जो गरीबों की जो कंडीशन थी उन्होंने भी जो है अपनी ओर ध्यान खींचा था। एंड द स्टेटस ऑफ वुमेन एंड देयर डिमांड फॉर द राइट टू वोट सरफेस्ड, और जो वुमेन्स थी और उनकी डिमांड थी कि उन्हें भी जो है वोट डालने का राइट मिले, वोट डालने का अधिकार उन्हें मिले, वो भी जो है इस पीरियड में बढ़ने लगी थी। अब बात करते हैं जॉर्जियन पीरियड की। जॉर्जियन पीरियड में क्या क्या इंपॉर्टेंट की फैक्टर रहे हैं, जनरल बैकग्राउंड क्या क्या रहा है इस टाइम का। तो द पीरियड बिटवीन 1910 टू 1936 इज कॉल्ड जॉर्जियन पीरियड। जॉर्जियन पीरियड के नाम से इस पीरियड को जाना जाता है, आफ्टर द नेम ऑफ जॉर्ज फिफ्थ। जॉर्ज फिफ्थ के नाम पर जो है इस पीरियड का नाम जॉर्जियन पीरियड पड़ा था। हु रेन्ड ओवर इंग्लैंड ड्यूरिंग दीज ईयर्स, जिसने कि इन सालों में इंग्लैंड पर राज्य किया था। इंपॉर्टेंट की फैक्टर देखते हैं इस एज के, इस टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ। द विक्टोरियन पीस एंड ऑर्डर वाज नो मोर, अनरेस्ट एंड वायलेंस वर स्प्रेडिंग। इस टाइम क्या था, जो विक्टोरियन पीरियड में एक पीस आया था, एक ऑर्डर आया था, अब वो नहीं रहा था। अनरेस्ट और वायलेंस जो है वो फैल रहा था, लोग जो है होपलेस हो चुके थे, वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इम्पेरियलिज्म बिकम ए डिस्टर्बिंग फैक्टर, इम्पेरियलिज्म जो है वो एक डिस्टर्बिंग फैक्टर बन चुका था इन द वर्ल्ड। फॉर कॉलोनियल सुपरमेसी नेशन इंग्लैंड इज राइवलरी डेट लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 टू 1918। क्योंकि क्या था कि जो कॉलोनियल सुपरमेसी नेशंस थे, जो कि अपनी कॉलोनियाँ इधर उधर अपनी कॉलोनियाँ स्थापित कर रहे थे, अपनी कॉलोनियाँ बना रहे थे, वो क्या होता है, आपस में ही जो है राइवल, एक दूसरे के राइवल वो हो गए थे। और इसी वजह से जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर 1918 तक इस पीरियड में हुआ था। 1914 ईस्वी को फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था। दिस वार मार्क द एंड ऑफ विक्टोरियन ऑप्टिमिज्म, और इसी वार ने जो विक्टोरियन में जो ऑप्टिमिज्म आया था उसको भी खत्म कर दिया था। सोशलिज्म हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द इंग्लिश लाइफ एंड थॉट क्लास फीलिंग बिकम स्ट्रोंगर। और इस वक्त क्या था, जो सोशलिज्म है उनको उसने भी जो है इन्फ्लुएंस किया था इंग्लिश लाइफ को, और थॉट क्लास फीलिंग जो थी वो स्ट्रोंगर बन चुकी थी। इन 1918 वुमेन गेन राइट टू वोट इन ग्रेट ब्रिटेन। 1918 ईस्वी में जो है ग्रेट ब्रिटेन में भी जो है वुमेन्स को वोट डालने का राइट मिल चुका था। द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड इट्स आफ्टर मैथ चेंज द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार इस टाइम पीरियड में हुआ था, और उसके बाद जो इसका अफेक्ट सोशल लाइफ पर, इकोनॉमिक लाइफ पर, यानी कि जो भी इफेक्ट उसका पड़ा था, उसने जो है ट्रेडिशनल वे जो लाइफ का था उसको बिल्कुल ही चेंज कर दिया था। द नेशनल गिल्ड्स लीग एस्टेब्लिश्ड इन 1914। नेशनल जो गिल्ड्स लीग था वो भी 1914 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। द राइमर्स क्लब वाज फॉर्मेड। राइमर्स क्लब जो है उसको भी फॉर्म किया गया था। द मेंबर्स ऑफ द क्लब कंसंट्रेटेड ऑन द ब्यूटी ऑफ साउंड एंड ऑनरेशन ऑफ सब्जेक्ट। और इस क्लब के जो मेंबर्स थे वो किस चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करते थे, ब्यूटी ऑफ साउंड पर और ऑर्नामेंट्स ऑफ सब्जेक्ट पर। प्रेस टाइकून्स स्टार्टेड मास ऑडियंस न्यूज़पेपर। जो प्रेस टाइकून्स हैं उन्होंने जो है मास ऑडियंस न्यूज़पेपर को जो है स्टार्ट किया था। टाइटैनिक सैंक हुआ था इन 1912। इसी पीरियड में जो है टाइटैनिक जहाज़ डूबा था, जिसमें काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी। अपर क्लास ने काफ़ी सफ़र किया था इस वजह से। द अक्टूबर रिवोल्यूशन बिगेन इन रशिया इन 1917। 1917 ईस्वी में रशिया में जो है अक्टूबर रिवोल्यूशन भी हुआ था। W.B. Yeats वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1923 एंड G.B. शाह इन 1926। W.B. यीट्स को जो है नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में 1923 ईस्वी में, और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को 1926 ईस्वी में जो है नोबेल प्राइज़ मिला था। फाउंडेशन वाज लेड फॉर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नेशंस। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, जो ब्रिटिश का जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है उसकी एक फाउंडेशन भी इस टाइम पीरियड में डल चुकी थी। इरीस डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस बिकम स्ट्रोंगर। इरीस जो थे, जो कि इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे थे, वो भी जो है इस वक्त स्ट्रोंगर हो गई थी, उनकी डिमांड भी जो है स्ट्रोंगर हो गई थी। वर्ल्ड वार सेकंड ब्रोक आउट इन 1939, और 1939 में जो है वर्ल्ड वार सेकंड भी
ब्रोकआउट हो गया था। डैडीज़म, सरेलिज्म, इमेजिज्म, इम्प्रेशनिज्म एंड एक्सप्रेनिज्म फ्लोरिस्ड एज आर्ट मूवमेंट। और इस टाइम पीरियड में बहुत सारे जो है मूवमेंट्स भी हुए थे, जैसे डैडीज़म, सरेलिज्म, इमेजिज्म, इम्प्रेशनिज्म एंड एक्सप्रेनिज्म, ये सब जो है फ्लोरिस्ड हुए थे। मॉडर्न एज में क्या था कि जो पीपल्स थे वो डिप्रेस थे, कंफ्यूज थे, होपलेस थे, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा जो है वर्ल्ड वार वगैरह हो रहा था, लोग मॉडर्निटी की ओर बढ़ रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशंस हो रहा था, मशीनें आ रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था। तो क्या हो रहा था कि जो पीपल थे वो बहुत ही डिप्रेस थे, कंफ्यूज थे, वो होपलेस हो चुके थे। देयर वाज रेसिज्म, पॉवर्टी, वार, अनएम्प्लॉयमेंट। उस वक्त जो है रेसिज्म था, पॉवर्टी थी, वार था, अनएम्प्लॉयमेंट था। द हॉरर ऑफ द वर्ल्ड वार्स वाज एविडेंट ऑन द फेस ऑफ एवरी सिटीजन। और जो वर्ल्ड वार्स के जो हुए थे उसके जो हॉरर था वो साफ साफ हम हर सिटीजन के फेस पर देख सकते थे। फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी वाज स्प्रेड, अनसर्टेनिटी की जो फीलिंग्स थी वो भी स्प्रेड हो रही थी। एंड नो वन न्यू वेयर द वर्ल्ड हैड हेडिंग इनटू, और कोई भी नहीं जानता था कि ये जो संसार है ये कहाँ जा रहा है, किस ओर जो है हम लोग जा रहे हैं। ड्यूरिंग विक्टोरियंस टाइम पीपल एडिड टू द वॉइस ऑफ द पीपल हु वर इन पावर। विक्टोरियन टाइम में क्या था, जो लोग थे जो पावर में थे उनकी जो वॉइस थी यानी कि उनकी आवाज़ थी या उनकी बातें मानते थे। दे एक्सेप्टेड द रूल्स मेड बाय द चर्च, जो चर्च रूल्स बनाती थी वो उनको भी एक्सेप्ट करते थे। लेकिन अब क्या था, पीपल हैव क्रिटिकली थिंकिंग, लोग जो है क्रिटिकली थिंकिंग करने लगे थे, क्रिटिकली सोचने लगे थे। दे रेज क्वेश्चन अगेंस्ट द डिसीजन। अब वो जो डिसीजन था यानी कि जो भी चर्च या कोई मोनार्क जो भी कोई डिसीजन लेते थे, कोई लॉ बनाते थे, तो वो उन पर तर्क वितर्क करते थे, वो उनके ऊपर जो है क्वेश्चंस उठाते थे। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो थे अटैक्ड द ओल्ड सुपरस्टिशियस रिलीजियस बिलीफ एज वेल एज द सुपरस्टिशियस साइंस। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने जो है अटैक किया था जो पुराने सुपरस्टिशियस रिलीजियस बिलीफ थे या फिर जो सुपरस्टिशियस साइंस थी, उन पर जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अटैक किया था। ही वॉज द वन हु पायनर्ड द इंटेरोगेटिव हैबिट्स इन द माइंड ऑफ मॉडर्न पीपल। जो मॉडर्न पीपल थे जिनमें कि एक इंटेरोगेटिव हैबिट्स आ रही थी, जो लोग क्वेश्चंस पूछते थे, हर बात में जो है तर्क वितर्क करते थे, तो इन सब के जो पायनियर थे वो कौन थे, वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने ही जो है उनके माइंड में ये सब चीज़ें डाली थी। उन्होंने ही जो है इस यानी कि एक तरह से उन्होंने ही आवाज़ उठाई थी, उन्होंने ही जो पुराने सुपरस्टिशियस